दे मोबाइल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे आगे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या बहुत जरूरी है? जहेज को रोकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? ये आप अक्लमंद है तो खुद सोचिए। यही तो बात है मोहन साहब। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ये भी जरूरी है। इतने उलमा आए इदारे शरिया की तहरीके बेदारी के साथ आपको बताने के लिए। याद रखिएगा, चलती फिरती तहरीक का नाम गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियादी साहब। अच्छा एक बात बताइए, कारी हबीब साहब, वो कारी साहब तावीज लिख रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, आप कहीं भी लिख सकते हैं। एक बात बताइए, इतना बड़ा मजमा है, 2 से 4 मिनट मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। आपके इलाके से बच्चियां दूसरे स्टेट में मुरादाबाद, रामपुर, बरेली वगैरह शादी करके जाती है या नहीं जाती? अरे जोर से हाँ या नहीं बोलिए ना भाई, होंगे हैं क्या? आप नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आपका हक मारा जा रहा है। जाती है कि नहीं जाती है? क्यों जाती है? अगर जाती है तो क्यों जाती है? क्या इस इलाके के जितने नौजवान हैं सब नामर्द हो चुके हैं? आप बताइए, क्यों जाती है? क्या कसूर है? क्या गलती है? इसलिए जाती है कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि इन भीख मंगों की मांगे पूरी कर सके। तहरीके बेदारी के मकसद को बयान कर रहा हूं। आप कहते हैं कि उलमा कुछ नहीं करना है। उलमा कुछ करने ही के लिए तहरीके बेदारी के बैनर के तले जमा हुए। अब आपको कुछ करना है, आपको सोचना है क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का, क्या गलती है उन बच्चियों की। यही ना कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि जमीन बेच के तुम्हें 2-4 लाख रुपए दे सके। उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि जमीन बंधक रखकर तुम्हें मोटरसाइकिल दे सके। सोचो सोचो, अब फैसला करो। अरे दारे शरिया तहरीके बेदारी से ये तय करके उठो कि अब हमारी बच्चियां अपना स्टेट छोड़कर शादी और जहेज के नाम पर दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में जाने पर मजबूर नहीं होगी। इसलिए कि इदारे शरिया तहरीक इसी का नाम है। इसलिए कोशिश कीजिए, सोचिए। आप मुसलमान हैं? एक बात याद आ गई, अमेरिका का बहुत बड़ा पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था। गौर से सुनना, मुसलमान किसको कहते हैं?
एक रास्ते से गुजर रहा था। ड्राइवर ने कहा कि पादरी साहब रास्ता जाम है, क्या पता करो क्या बात है। पादरी का ड्राइवर उतरा, गया, आया, कहा कि पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, इसलिए ट्रैफिक जाम है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा, अब भीड़ को चीरता हुआ एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचा, देखा कि एक बूढ़े की लाश पड़ी है, सर के बल गिरा है, चश्मा अलग। कई लोगों एक बात बताओ कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी टू व्हीलर ने मारा है, किसी फोर व्हीलर ने मारा है, किसी 10 चक्के ने मारा है, 20 चक्के ने मारा? का नहीं पादरी साहब, वो देखिए। पादरी ने कहा वो क्या है? कहा बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। गौर से सुनना, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, ये बूढ़ा जा रहा था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी, पत्थर नहीं देख सका, पत्थर से टकराया, जमीन के सर के बल जमीन पर गिरा, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद पादरी ने एक जुमला कहा था, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। पादरी ने कहा, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा, पादरी साहब, इस हादसे से, इस पत्थर से मुसलमानों का क्या ताल्लुक? तो पादरी ने कहा था, कभी कभी पैगंबरे इस्लाम की तालीमात का मुताला कर लिया करो। बहुत पहले पैगंबरे इस्लाम ने फरमाया था कि रास्तों से, सड़कों से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर नजर पड़े तो उसे रास्ते से हटा दिया करो। अगर किसी मुसलमान का इस रास्ते से गुजर होता तो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा देता। लोगों ने कहा, पादरी साहब, क्या मतलब? का मतलब ये है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटे नहीं बिछाती है, बल्कि फूलों की बारिशें किया। हम उसी कौम के मानने वाले हैं, तो तय करना है कि अब गरीब बच्चियां रोएगी नहीं, मुस्कुराएगी। अब शादियों में हिजड़ों के तरह डांस नहीं किया जाएगा। अब हमारे घर से बारात निकलेगी तो लोग गाना गाते नहीं जाएंगे, बल्कि नाते मुस्तफा पढ़ते पढ़ते जाएंगे। यही तहरीक का पैगाम, यही तहरीक का मतलब। दुआ कीजिए कि ये तहरीक सिर्फ बिहार और झारखंड में नहीं, अब मुतालबा हो रहा है यूपी वालों का भी, कि बलियावी साहब इधर भी देखिए। बलियावी साहब ने कहा, हम क्या देखें, सब मरकज तो यूपी ही में है, कुछ कीजिए। कुछ लोग कहते हैं इदारा क्या कर रहा है? इदारा बहुत कुछ कर रहा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इदारा करेगा। अल्लाह ताला इदारे शरिया को खूब तरक्की दे और नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड। मैं बता दूं, मैं मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी साहब के बारे में, इनके बारे में भी लोग बहुत बोलते हैं, बोलने दो, मगर जब जरूरत पड़ी है रात के 12 बजे भी इस नाज़िम ने फोन उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
कितना बेखौफ ये जमाना है, हर तरफ जुल्म का निशाना है। मांगते हो जहेज लड़की से, जान लो रस्म हिंदुआना है। खो गई इसमें आयशा कितनी, क्या यही शाने मोमिनाना है। दे दिया जिसने दिल के टुकड़े को, उसकी दौलत पे क्यों निशाना है। दे दिया जिसने दिल के टुकड़े को, उसकी दौलत पे क्यों निशाना है। तहरीक बेदारी का एक मकसद ये भी है कि जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग। असली मुंसिफ है खुदा, रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। इसी के साथ हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी तशरीफ लाते हैं। लोगों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना कर तुला है जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुतीनुल करीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वल इल्म वल हिकम, सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी जमात के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुतबा इस्लाम, मशाइख़ इज़ाम, अब माथे की निगाहों से देख रहे हैं पूरा स्टेज भरा पड़ा है। और आम जलसों की तरह ये तहरीके बेदारी का प्रोग्राम नहीं है। कोई भी यहाँ ज़ोर खिताबत के लिए नहीं हाजिर हो रहा है। सिर्फ आपको ये बताने के लिए हमारे उलमा आ रहे हैं कि तहरीके बेदारी का मकसद क्या है। जो पेश रो खतीब दो जो तहरीके बेदारी का मकसद है उन्होंने बयान किया। 2 से 3 मिनट में एक मकसद मैं भी आपकी बयान आपके बीच रखे चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, साहिब ईमान हैं। नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। दूसरी जगह मेरे नबी ने इरशाद फरमाया उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ के पेट से लेकर कब्र की आखिरी मंजिल तक। तीसरी जगह मेरे नबी ने फरमाया कि दुनिया में बेहतर कौन है, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। दुनिया में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। सुभान अल्लाह। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शमसुल उलमा खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मिला ज़ीदा मजदूरना तशरीफ ला रहे हैं। आप अपने नसीबे पे जितना नाज कीजिए वो कम है। एक हुजूर गाज़ी मिल्लत ने मरकज़ी इदारे शरिया पटना से निकल कर झारखंड इदारे शरिया के नाज़िम आला हजरत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब किबला रज़वी और हमारे तमाम अज़ला के उलमा और तमाम चाहे वो झारखंड के हो बिहार के हो, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत और आमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत तहरीके बेदारी इदारे शरिया नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें आप कम है। गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, दिगर जिलों में ये प्रोग्राम हो चुका है और आज रामगढ़ के इस इलाके में आने के बाद, देखने के बाद तबीयत खुश हो गई और आप तमाम मुसलमानों ने ये साबित कर दिया, जैसे हमारे उलमा ने ये साबित किया है कि हुजूर गाज़ी मिल्लत, कायदे मिल्लत का जहां पसीना बहेगा हम सब लोग अपना खून बहा देंगे। और सोचने और समझने का वक्त नहीं है। हमारे मशाइख, हमारे उलमा, हमारे कायद जिस जानिब चल पड़े, हमारा और आपका काम है कि पीछे पीछे चल पड़ना है। नबी ने फरमाया इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म हासिल करने के लिए माँ के पेट से कब्र की आखिरी मंजिल तक जा। इल्म हासिल करने के लिए तुम जीत जा। इल्म हासिल के ताल्लुक से नबी ने फरमाया दुनिया में बेहतर वो जो कुरान सीखे, दूसरे को कुरान सिखाए। गाज़ी मिल्लत अल्लामा कुतुबुद्दीन और हमारी जमात के उलमा ने तहरीक बेदारी इसलिए आपको बेदार करने के लिए तहरीक चलाई है कि आपका बच्चा मदरसा क्यों नहीं जा रहा है, आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, आपका बच्चा कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है, आपका बच्चा जो पढ़ने की उम्र में है वो साइकिल सीखने जा रहा है, मोटरसाइकिल बनाने जा रहा है। ये आखिर कौन आपको ये समझाएगा, कौन ये आपको बेदार करेगा? जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब तक आप शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, तब तक लोग आपका हक भी मारते रहेंगे, आपको बेवकूफ भी बनाते रहेंगे। तहरीक बेदारी का मकसद यही है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा होशियार हो और अपना हक उससे मांगे। जलसा करने के और जलसे की नौयत ये नहीं है। आप अपने आप को समझिए कि हम क्यों यहाँ आए और हमें क्यों बुलाया गया है। और इसको याद रखिए मुसलमानों, अगर याद नहीं रखेंगे तो शायद फिर आपको ऐसा वक्त ना मिल पाएगा। ये वक्त कभी कभी आता है और जमाने में अनमोल कोई कोई या कभी कभी को आता है और ये हमको रात को मौका मिला है, उसका फायदा हमको उठाना चाहिए। अल्लामा आसिफ इकबाल हो या मुफ्ती सफीउल्लाह साहब किबला हो, दहेज के हवाले से, निकाह के हवाले से आपके सामने पॉइंट रखे। ये पॉइंट नहीं है, बल्कि आज के बाद हमको रात को अहद करना है, वादा करना है कि आज के बाद हम शादियां करेंगे तो इस्लाम के तरीके से करेंगे। आज के बाद हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा और जब आपका बच्चा पढ़ेगा उसको अपना हक खुद मालूम होगा। मदरसा आबाद कीजिए, स्कूल आबाद कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, काम खाइए, मगर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। जब तक आपका बच्चा, हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, आखिर हुजूर गाज़ी मिल्लत मरकज़ी इदारे शरिया पटना से चलकर, अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब को झारखंड इदारे शरिया रांची से चलकर हमारे उलमा बैठे, देख रहे इतने मसरूफ उलमा बैठे हैं, ना जाने 300-400 किलोमीटर चल के आए हैं। आपके लिए क्यों? वो रात में भी तकरीर किए होंगे, तकरीर करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए आए हैं क्या जहाँ हक छीना जा रहा है और हक मांगना है, हक लेना है। अगर आप नहीं मांग पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका काम सिर्फ ये है कि जहाँ गाज़ी मिल्लत चलते जाए, हमको रात को पीछे पीछे चलते रहना है। जो उनकी आवाज हो जाए हमको रात को लब्बैक करना है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 3 शेर के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब तौक़ीर रज़ा साहब इलाहाबादी से कि वो तशरीफ लाएं। दुरूद शरीफ शादी ब्याह कीजिए, सौदा न कीजिए। शादी ब्याह कीजिए, सौदा न कीजिए। शादी ब्याह कीजिए,
जान बूझ के पहचान कीजिए और घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन गरीब बात को रुसवा न कीजिए, बेटे को जान बूझ के पहचान कीजिए। आखिरी शेर, जिससे गरीब बच्चों को मिलती हो रोटियां, जिससे गरीब बच्चों को मिलती हो रोटियां, जिससे गरीब बच्चों को जिससे गरीब बच्चों को मिलती हो रोटियां, ऐसे किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए, शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, बेटे को जान बूझ के पहचान कीजिए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। खुदा के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। खुदा के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। आइए मैं गुजार हूँ हजरत अल्लामा सैयद अहमद रजा साहब किबला से कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम। अगर मैंने सलाम किया आपको, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। हम समझ रहे थे कि अब तक आप लोग जाग चुके होंगे, लेकिन सलाम में अंदाजा लगा कि अभी जागे नहीं, जगाने की जरूरत है। आप तुम्हारे जाग जाने से जमाना जाग जाएगा, तुम्हारे जाग जाने से जमाना जाग जाएगा। तुम्ही को नींद आएगी तो फिर कौन जगाएगा? अरे हमें तो दुनिया की इमामत के लिए अल्लाह ने भेजा है। आज हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब की क़यादत का डंका, उस स्टेट वाले जो किसी की क़यादत का डंका और किसी की क़यादत तस्लीम करने को तैयार नहीं, वही मौलाना गुलाम रसूल साहब को अपने स्टेट में बुलाना चाह रहे हैं। चूंकि ये जागे हैं, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब की तारीफ लेने के लिए अच्छी तरह लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब क्या, या हर कोई याफ्ताब व महताब है। मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब की तारीफ आसानी से नहीं मिलेगी, मौलाना नुमान साहब की, मौलाना आसिफ इकबाल साहब की, सिफ्ता नदा साहब की, और जमजम साहब की, और हबीबुल्लाह फैदी साहब की। कितने लोग हैं, कभी कभी हमारी तारीफ आराम से नहीं मिलती।
लेकिन ये बेदारी, तहरीक बेदारी है। मुझे याद आ रहा है कि, और ये बीमारी चूंकि बहुत पुरानी है, जब बीमारी पुरानी है, जख्म पुराना है, तो इलाज भी कायदे से करना पड़ेगा। मीर तकी मीर, हम सुना आपने, उर्दू के बहुत मशहूर पुराने शायर उस्ताद छोरा। मीर तकी मीर की जब बेटी की शादी थी, तो उस जमाने में भी जो उनका दामाद मिला था, उसने काफी डिमांड किया था। अब चाहे बेटा डिमांड करे, चाहे उसका बाप डिमांड करे, हिक मंगे दोनों हैं। लेकिन वो बेटी थी मीर तकी मीर की, हसास बाप की हसास बेटी। मीर तकी मीर ने अपनी सारी जायदाद बेचकर बेटी को अपने दामाद के हवाले किया। बेटी ससुराल पहुंची और जब रात में बिस्तर पे गई, बाप को याद किया, दिल फट गया गम से और सदमा इस कदर शदीद हुआ कि हाथ में हो गया। मौत को उसने गले लगाया। बेटी रात में गई थी ससुराल। सुबह सुबह मीर तकी मीर को बेटी की मरने की खबर मिली। फौरन मीर तकी मीर ने कहा, ख्याल आया अब आराम में जा इस नाम मुरादी में। ख्याल आया ए आराम में जा इस नाम मुरादी में। तुझे रखना कफन भूले थे हम असबाब शादी में। तुझे रखना कफन भूले थे हम असबाब शादी में। आज फैसला होगा कि आज जहेज लेंगे और जहेज मांग करेंगे, तो जहेज के साथ कफन भी आपको लेना होगा। और अगर कफन लेने को तैयार नहीं तो आप जहेज नहीं लें। और सब वो कफन, जिस कफन की बात हो रही है, अब वो कफन सर पे लपेटने की तैयार हो जाए। वरना इस तरह फलस्तीन के लोगों के साथ हो रहा है, वो मामला आपके साथ भी होने वाला है। आपको मालूम है हम चंद मस्जिदों के लिए परेशान हैं। ये 2 महीने के अंदर 350 हमारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं। अगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे तो हमारी मस्जिदें छीनी जाएंगी। इसलिए जागे और अहद करें कि इंशाअल्लाह जहां हम अपने समाज में, हम अपने समाज को तमाम खुराफात से पाक और साफ करेंगे, वही अल्लाह का घर भी आबाद करेंगे। अस्सलाम। चराग देख के मेरे मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर नहीं कि रुख बदल रही है हवा। बना रहे हैं जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर नहीं कि रुख बदल रही है हवा। आइए गुजार हूँ जमात अहले सुन्नत के एक बावकार शायर हजरत सिब्तैन रजा अजीमाबादी से अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की इस फिक्र के साथ में कि हमें न छेड़ो हमारी ज़बान बयाने कज़ा बनेगी। जहां जहां तुम सितम करोगे वहां वहां करबला बनेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असीर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, हज़रत सैयद अल-कमाशिबी साहब और तमाम उलमाए सुन्नत की दुआओं के साथ मतला हाजिर करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं कुछ नए बने के साथ उलमाए सुन्नत की दुआ चाहता मोहब्बत से एक मतलब अल्लाह की पाकी बयान करें और कह दें सुभान अल्लाह। मुलाज़ा
इस्लामी रवायात की खातिर हुई जारी, इस्लामी रवायात की खातिर हुई जारी, इस्लामी रवायात की खातिर हुई जारी। तहरीक हमारी ये है तहरीक बेदारी, तहरीक बेदारी। हर एक मुसलमान को, हर एक मुसलमान को है जान से प्यारी तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। हमारे तहरीक बेदारी में मुस्लिम सेफ्ट एक्ट भी है। मैं इस तनाजुर में ये बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। तौहीन रिसालत से लगे जख्म गए, तौहीन रिसालत से लगे जख्म गए, नामूस रिसालत पे तहफ़्फ़ुज़ के हो पहरे। तौहीन रिसालत से लगे जख्म गए, नामूस रिसालत पे तहफ़्फ़ुज़ के हो पहरे। अरे मुजरिम के लिए वो अदालत के कटहरे, मुजरिम के लिए वो अदालत के कटहरे। मुस्लिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐड हो जारी। ये जो शेर पढ़ रहे हैं और मायकराम अगर समझ पा रहे हैं तो इस पर ऊपर से लेकर नीचे तक ये हुकूमत से डिमांड है कि आका कदीर की तौहीन करने वालों के लिए अलग से कोर्ट बनाओ ताकि उनको फांसी तक लटकाया जा सके। इसलिए इस शेर पर चुप न रहे, अपनी जिंदगी का सबूत दे। बिस्मिल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। तौहीन रिसालत से लगे जख्म गहरे, तौहीन रिसालत से लगे जख्म गहरे। नामूस रिसालत पे तहफ़्फ़ुज़ के हो पहरे, नामूस रिसालत पे तहफ़्फ़ुज़ के हो पहरे। मुजरिम के लिए वो अदालत के कटहरे, मुस्लिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐड हो जारी तहरीक। नारे तकबीर, बोलो हम भगवान आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। तमाम लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए तमाम लोग, खड़े होकर हाथ उठाकर नारों का जवाब दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। कफील अंबर की मैं ठीक से पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तौहीन रिसालत से लगे जख्म गहरे, तौहीन रिसालत से लगे जख्म गहरे। नामूस रिसालत पे तहफ़्फ़ुज़ के हो पहरे,
मुस्लिम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्ट हो जारी, तहरीक हमारी ये तहरीक बेदारी, ये तहरीक बेदारी। मुलाज़ा फरमाए सब अहद करे अब ये क्या मुसलमान रहेंगे, सब अहद करे अब ये मुसलमान रहेंगे, हर हाल में हम आमिल कुर्बान रहेंगे, हर हाल में हम आमिल कुर्बान रहेंगे, हम दीन मोहम्मद के निगहबान रहेंगे, हम दीन मोहम्मद के निगहबान रहेंगे। इस्लाम की खिदमत में, इस्लाम की खिदमत में, इस्लाम की खिदमत में कटे उम्र के सारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। मक्का मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। बतौर खाज़ी मिल्लत की तवज्जो, भूलेंगे ना हम तेरा ये एहसान इदारा, है ना? मेरा मादर इल्मी इदारे शरिया, है ना? मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। भूलेंगे ना हम तेरा ये एहसान इदारा, डाली है मेरे दिल में नई जान इदारा। भूलेंगे ना हम तेरा ये एहसान इदारा, डाली है मेरे दिल में ये नई जान इदारा। सिबतैन तेरे नाम पे कुर्बान इदारा, सिबतैन तेरे नाम पे कुर्बान इदारा। अरे तू जान है मेरी, तू जान है मेरी, हाँ तू जान है मेरी, ये मेरी जान तुम्हारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हज़रत। या अदालत में हमारी जमानत रखना, हम रहे या ना रहे नबी के आशिक को सलामत। एक गुजारिश की जा रही है भाईजान, ये रिवायती जलसे जो हमारे होते हैं उस जलसे से मुख्तलिफ इसकी नौइयत है। तो जो लोग खड़े हैं अदब के साथ है कि यहाँ आकर के बैठ जाएंगे, सामने जगह हैं, आकर के बैठ जाइए। और जो अराकीन मुंतज़मीन उनसे भी गुजारिश है, भले यहाँ बहुत सारी जगह आकर के बैठ जाएं आप। और ये सामने भी यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली है, इसमें भी आप यहाँ बैठ जाएं, इसमें भी बैठ सकते हैं आप, वहाँ भी जाकर के बैठ सकते हैं। अब आइए गुजारिश गुजार हो रहे हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवर निज़ामी साहब सुला काज़ी इदारे शरिया झारखंड से, जो वो तशरीफ लाएं। अरे बैठ जाइए, चेयरमैन उधर आइए, आगे बहुत खाली है, बहुत खाली है। ये सब लेख साकिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग नीचे बैठ गए हैं छोड़ दीजिए, बैठे हैं हाँ नीचे नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिनको बैठना जगह ठीक है यार, अरे जमीन में तो जाना है, बहुत अच्छा बात, इसी में तो आना है हम लोग को। बैठिए भाई, सबको यही आना है, बैठिए बैठो सब। आइए सबसे पहले बारगाह है रसूल करीम में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व करम वल इल्म वल हकम सलातन तब्क़ा व तदीम व दवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रात मोहतरम, इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में हम और आप आज हाजिर हैं।
आपने जिस जज्बे और बलबले के साथ उलमाए कराम के बयानात को सुना है और उनके पैगाम को सुना है, एक अहम पैगाम जो तहरीक बेदारी का है वो ये है कि जहेज को बंद करो, बहुत कम जहेज को मिटाओ, क्योंकि जहेज की वजह से हमारी बच्चियां सिसक रही हैं, हमारे गरीब माँ बाप की जमीनें बिक रही हैं, उनकी जायदादें बिक रही हैं। इसलिए जहेज को बंद करो। इदारे शरिया ने यह तहरीक क्यों छेड़ा है? इसलिए छेड़ा है कि हमारे रसूल ने, हमारे खुदा ने, हमारे परवरदिगार ने, हमारी शरीयत ने कहीं भी जहेज का हुक्म नहीं दिया है। किसी आयत में है, कोई हदीस पाक है, कुरान का कोई टुकड़ा लाओ जिसमें सबूत होता, इस बात का सबूत हो कि अपनी बेटियों की शादी में तुम जहेज दिया करो। हरगिज़ नहीं। जो कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं, शरीयत इस्लामिया में जिसका कोई मकाम नहीं, उसको हमने अपना लिया है और अपने माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसके बरखिलाफ कुरान ने जिस चीज का हुक्म दिया है, रसूले कायनात ने जो फरमान ने आलीशान हमें अता फरमाया है, खुदा का जो आलीशान फरमान है, उस फरमान को हमने भुला दिया है। वही फरमान मैंने अभी तिलावत किया है, गौर से सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुक्म देता है, इरशाद फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। क्या है लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारी औलाद के लिए ये हुक्म देता है। यूसीकुम, खुदा ये हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि दो बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा है। क्या है खुदा का फरमान? खुदा का हुक्म क्या है कि दो बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा है। और आज हमने क्या किया है? आज हमने क्या किया है? बेटे को हिस्सा दे रहे हैं और बेटियों के हिस्से को मारते जा रहे हैं, उनके हक को मारते जा रहे हैं। खुदा हुक्म दे रहा है कि दो बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान अजीम फरमा रहा है, खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमा रहा है। यानी अगर तुम्हारे पास माल है, तुम माल छोड़ते जा रहे हो, तुम्हारे पास जमीन है, तुम जमीन छोड़ते जा रहे हो, रुपए हैं, पैसे हैं, जगह है, जायदाद है, जिस कदर भी माँ बाप के मालो दौलत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जितना भी माँ बाप माल और जायदाद छोड़ते जाएंगे, इन तमाम में बेटों का भी हिस्सा है और बेटियों का भी हिस्सा है। बेटियों का हिस्सा कितना है और बेटों का हिस्सा कितना है? तो दो बेटी के बराबर एक बेटे का हिस्सा होता है। तो जहेज को अगर बंद करना है, जहेज की लानत को खत्म करना है, तो बेटियों को जो उनकी विरासत में हिस्सेदारी है वो हिस्सा उनको दो। यकीनन ये जहेज खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये पैगाम अपने ज़हन और दिमाग में बैठा लो कि जहेज बंद करो और बच्चियों को जायदाद में हिस्सा दो। जिस लड़के को ये यकीन होगा कि मेरी होने वाली बीवी अपने घर से इस विरासत में हिस्सा लाएगी, वो यकीनन आपसे गाड़ी नहीं मांगेगा, न कोई डिमांड करेगा, जहेज नहीं मांगेगा, विरासत में हिस्सा दो और तुम जहेज को अपने माशरे से मिटाते चले जाओ। 2 दिन की जिंदगी है, इसे तू सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तफसीर बन के फैल गया पूरे जमीन पर। कुरान अपने सीने के अंदर उतार ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।
हजरात गाज़ी शरीयत दारुल क़ज़ा इदारी शरिया झारखंड से आप बहुत ही अहम गुफ्तगू फरमा रहे थे। इस इलाके में गाज़ी मिल्लत हुज़ूर गाज़ी मिल्लत आज के मेहमान खुसूसी आपके चीफ गेस्ट ऑनरेबल चीफ गेस्ट अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूर्व सांसद राज्यसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष इदारी शरिया मरकजी इदारी शरिया मैं इनके ज़हनो फिक्र में और अल्लामा सैफुल्लाह यानी अल्लामा नुमान अख्तर फायजुल जमाली के ज़हनो फिक्र में ये बात दे दूं कि इस इलाके में दो तीन चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से घर कर गई हैं। एक तो शादियों में खड़े खड़े खाना, ये आम सी बात हो गई है। शादियों को ज्यादा महंगा कर देना, डीजे और नाच गाना और फिर वो जहेज का जो डिमांड है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तालीम जीरो के बराबर है। संसद कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जो रामगढ़ जिला में मुसलमान रहते हैं इसमें सिर्फ 2.5% लोग पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 2.5% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी 97.5% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। या तो वो बैल बकरी चलाते हैं या कोई काम करते हैं या कोयला चुनने जाते हैं या और किसी तरह से मजदूरी करते हैं। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, गाज़ी मिल्लत रामगढ़ जिला में पिछले 5 साल पहले तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं उर्दू स्कूल, जिन उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूल में बदल दिया गया। ऐसा है कि नहीं है? अरे ऐसा है कि नहीं है? आप बताइए, गाज़ी मिल्लत को बताइए, उनका आने का वक्त हो रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे स्कूल उर्दू हैं जिनको हिंदी स्कूल में बदल दिया गया। और मैं एक बात बता दूं, गाज़ी मिल्लत ने बिहार में जुमा के दिन जो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए 2 घंटे की छुट्टी सरकारी तौर पर करा दिया है। क्या झारखंड में ये छुट्टी नहीं होना चाहिए? क्या ये झारखंड में छुट्टी नहीं होनी चाहिए? वो सरकारी जो मुलाजिम हैं उन्हें जुमा के दिन 2 घंटे के लिए सरकारी छुट्टी जरूर होनी चाहिए। और जो सरकारी जो उर्दू स्कूलों को हिंदी में बदल दिया गया है, इसका इन समस्या का समाधान क्या है? आज झारखंड के बने हुए 23 साल हो गए मगर आज तक उर्दू अकेडमी नहीं बनी, और ना मदरसा बोर्ड बना है, और ना वक्फ बोर्ड बना है, और ना मुसलमानों के लिए रोजगार की रोजगार के मामले में कोई कदम बढ़ाया गया है। तालीम तो बहुत ही नाकाबिले और नाकाबिले फरामोश कम है, यानी बहुत ही कम है। बहुत ही अफसोस होगा जिस तरह से यहाँ पे कमी आ रही है। इन्हीं मामलों को लेकर मैं अब आपके सामने में बहुत ही गिरफ्तार, बहुत ही बदबार और बहुत ही बेबाक एक खतीब हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फायजुल जमाली से गुजारिश करूंगा कि आप जमालुल उलमा के साहबजादे हैं, हजरत अल्लामा जमालुद्दीन खान जमाल खान अलैहि रहमतुल रिज़वान के साहबजादे बड़े स्कॉलर हैं। आइए उनका इस्तकबाल नारे से कर लीजिए और नारा मजमे से कोई जोर से लगाइए। नारे तकबीर, जवाब दीजिए। रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, दिल बाग बाग। ये अजान कहाँ की है? सामने अजान हो रही, ठीक है।
आप हजरात अपनी जगह बैठे, नमाज के वक्त से पहले इजलास खत्म होगा, अजान हो रही है। पानी चलिए वहाँ पे देखिए आवाज नहीं आ रहा है। क्या चीज आपका कहीं पे भी आएंगे रॉड तो यहीं से देना पड़ेगा। अच्छा एक सेकंड, हाँ बोलिए। ये नौसी वाला जो हाँ क्या बोले, यहाँ नहीं रहे आवाज बहुत कट के आ रहा है कट करके करिए, आवाज नहीं कट चल रहा है। आजाद भाई मैं नाटी भाई ड्यूटी गए, हम लोग सुबह 2 बजे से कमरा बड़ी चूना निकला पानी में तो बच जाएगा, फिर खोलने के बाद एक बार और खुलाएगा, बच जाएगा। आने में 4 बज जाएगा, फिर 5 बजे से ड्यूटी है। हजरात नहायत खामोशी के साथ एक जरूरी ऐलान समाप्त करें। इंशाअल्लाह ताला ये इजलास जोहर की नमाज का वक्त बाकी रहने से पहले खत्म होगा, मगर उसके बावजूद नमाज पढ़ने के लिए 10 आदमी की तादाद में या 15 आदमी की तादाद में एक बाजीगरे उठ कर बगल की मस्जिद में आप नमाज पढ़ सकते हैं। हजरत अल्लामा ममान अख्तर साहब गायब जमाती। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व सहबिही अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतुकुल अमीनुल करीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअल जुद वल करम मंबअ इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जमहूरिये सुल्तान का आता है जमाना, कुंजश के फरुमाया को शाही से दड़ा दो। जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खूशे गंदुम को जला दो। रफीकान इस्लाम, इस वक्त हम और आप गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की उस फिक्र अंगेज दावत पर लब्बैक कहते हुए हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरे भारत की मिल्लत इस्लामिया की वो ताकत आप पर आवाज बने बैठे हैं, जिनकी आवाज की धमक
कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मथुरा से लेकर मनाली तक गूंज रही है। मिल्लत को जगाना, बेदार करना, होशियार करना, इस वक्त अगर पूरे भारत में किसी मर्द ने अपने जिम्मे लिया है तो वो है हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। क्यों ना हो, इनकी फिक्रो नजर के खमीर को जिस जात ने रोशनी दी है उसे हम रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी नव्वर अल्लाह मरकदहू व तुरबतहू के नाम से जानते हैं। यकीनन हजरत की गुफ्तगू होगी, बस थोड़ी सी बात मैं आपके गोश गुजार करूं। चूंकि हम उन लोगों में अपना नाम रखते हैं कि हर रोज सफर में रहते हैं और रात गुफ्तगू के हवालों से सरगर्म सफर रहते हैं। आम पब्लिक की बात छोड़िए, बेअमल मुफक्किरों की तादाद मौलवियों की सूरत में बहुत बढ़ रही है। क्या फायदा है? क्यों तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्या कौन को इससे फायदा होगा? मैंने झूठी जमीन पर रेत से बनाई गई जन्नत में दाखिल होने वाले बेवकूफ मौलवियों से कहा, आप ये बतला दीजिए कि नुकसान क्या है। अगर अहले स्टेज सुन सकते हो तो सुनकर मेरी बात को तारीफ में ले लें। हुजूर गाज़ी मिल्लत का पागलपन सलामत रखे रहे। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी के जुनून को हम दो हाथ उठाकर दुआ देते हैं। हुजूर गाज़ी मिल्लत की सरबराही में दौड़ते हुए इस कारवां शौक के उड़ते हुए गर्द गुबार को हम अपनी कामयाबियों का ताज समझते हैं। मगर जो लोग ये कह रहे हैं मौलवियों की सूरत में, मैं उनसे खास तौर पर गुफ्तगू कर रहा हूं। आप ये तो पूछते हैं कि फायदा क्या है, मैं सिर्फ ये पूछता हूं, आप ये बताइए नुकसान क्या है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आगे बहुत। अगर नुकसान नहीं है तो फिर आपको तकलीफ क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप तहरीके बेदारी से परेशान नहीं है, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की उस फिक्र से परेशान है जिस फिक्र के दरख्त के साए में कौम मुस्तफी के पेड़ लगाए। चंद झूठे मुफक्किरों ने लफ्जों की गलियारों में झूठा ताजमहल बनाने का सपना सजोगा। सोचा कि कामयाबियों के मुमताज को उतार देंगे, मगर तुझे मालूम नहीं कि बलियावी के मिशन का रिश्ता ताजमहल और लाल किला से नहीं मिलता है, मदीने वाले मुस्तफा के गुम्बद से मिलता है। किसी की जुबान चुप नहीं रहे, तुम्हें हजरत मौला अली के उन शहजादों के गर्म लोहू का वास्ता जहां सब्र की चट्टान भी दिखती है और शुक्र का हिमालय भी दिखता है। हाथ उठाकर बोलो तहरीक बेदारी, हाथ उठाकर बोलो तहरीक बेदारी, और जिंदगी से बोलो तहरीक बेदारी। मैंने कहा नुकसान तो नहीं बता सकते, बहुत कुछ
उंगलियों पर गिने जाने वाले मौलवियों ने कहा बलियागी साहब अपनी सियासत की दुकान चमकाना चाहते हैं। मैंने कहा कि सियासत की दुकान उनकी चमकती है तो आपके घर के दरवाजे पर बेहुदगी का पहरा क्यों? जितने उलमा है बैठे हुए हैं बताएं मुझको, अगर मेरा कायद अल्लामा गुलाम रसूल बलियागी सांसद में रहकर अहले सुन्नत के मिशन का झंडा इस शान के साथ लहरावे के गुंबद खजरा का झंडा भी दिख जाए और हिंदुस्तान का तिरंगा भी दिख जाए तो परेशानी क्या होती है? अरे खुदा की कसम, जब भी बिहार और झारखंड में कई से मुसलमान बेटों के सीनों पर निकला हुआ आवाज बनकर फजाओं में गूंजता है, तब से लेके हाशिए पर एक आवाज आती है, अरे अगर बज़ाहिर तुम लगते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है तो घबराओ मत। अभी भी सुबह की नमाज के बाद अपने टेबल पर बैठकर पूरे बिहार और झारखंड और हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज सुनने वाला अल्लामा गुलाम रसूल बलियागी मौजूद है, जो वक्त आए तो सांसद को भी हिला देगा और वक्त आए तो मिल्लत के कई मुसलमानों को जमीन से आसमान बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियागी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मौलवी साहब, अगर आपको ये तकलीफ है कि बलियागी साहब सियासत में क्यों हैं, तो आज जो हिंदुस्तान की आजाद फजा में सांस ले रहे हैं, ये 1857 से 1947 तक तन के गोरों मन के कालों अंग्रेजों के पंजे वो इस्तेमाल में सिसकता रहा। तुम्हारे परदादा तो गुलाम हिंदुस्तान में थे। तुम्हारे परनाना तो गुलाम भारत में थे। ये आजादी की जो हवा मिली है ना, ये उन 21,000 उलमा की कुर्बानियों से मिली है जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर चूक गए। और हजरत हबीबुल्लाह कैदी साहब, कोई ऐसा मुसलमानों का इनकलाब कामयाब नहीं हुआ जिसमें मौलवी न हो। क्या कहने कयामत मौलवियों ने की है, लीडरशिप मौलवियों ने की है। अरे वो हम ही हैं जो इस वक्त नौमान की सूरत में हैं, मगर हमारे ही बाप दादा अल्लामा फजल खैराबादी की सूरत में, हमारे ही बाप दादा मुफ्ती किफायत अली मुरादाबादी के रूप में थे, जो जेल की आली सलाखों में बंद थे। अंग्रेजों ने कहा था किफायत अली मुरादाबादी, कलम बदल दो, फतवा बदल दो, जेल की आली सलाखों से निकाल दिए जाओगे। तो मुफ्ती किफायत अली ने कहा था, तुझे मालूम नहीं कि मुस्तफा का गुलाम अपनी जिंदगी की सांसों से उतना ही प्यार करता है जितने दुश्मनों की तलवारों से शहादत का रिश्ता जोड़ने से प्यार करता है। और कहा मुफ्ती किफायत अली मुरादाबादी ने नबी की नाक की सूरत में, नबी की नाक की सूरत में अंग्रेजों को जवाब दिया था, तू मुझे जेल की आली सलाखों से निकाल कर मेरी आजादी पर पहरे डालना चाहता है, सुन कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नहीं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। आगे क्या करने और इनकलाब चाहिए इल्म हासिल करो। जहालत कभी इनकलाब नहीं आती, इनकलाब इल्म से आता। अब जब इल्म आएगा तो तुम्हें मालूम होगा कि सियासत की हिस्सादारी किसे कहते हैं। और जब सियासत की हिस्सादारी लोगे
तब तुम्हारे मारने का प्लान जो संसद में बनाया जा रहा है, जब तुम्हारी हिस्सेदारी होगी तब खड़े होकर कहोगे सुनिए सियासत आपके बाप की जागीर नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा उमर का सिखाया हुआ तेवर है। इसलिए अब बलियानी साहब की सूरत में सिर्फ मौलवी नहीं, एक एक घर का बच्चा पढ़ेगा, इल्म हासिल करेगा और इल्म हासिल कर लेने के बाद सियासत की बुद्धियों को समझेगा। इसलिए कि जिस कौम में सियासत नहीं है उस कौम में कामयाबी नहीं है। तरह खरीद कर कामयाब नहीं हो सकते, पंचर बनाकर कामयाब नहीं हो सकते, 10 महल का 10 मंजिला मकान बनाकर कामयाब नहीं हो सकते। रहो झोपड़ी में मगर बच्चों को इल्म दो। और ये जो आज पूरी दुनिया की नजर फलस्तीन के उन जियालों की तरफ पड़ी है ना, दुनिया समझ रही थी कि चंद घंटों में बर्बाद कर दिए जाएंगे, मगर हर दिन का सूरज निकलता है ये कहता हुआ देख निहत्थे किस तरह जीते हैं ये मुसलमानों की तारीफ और डूबता हुआ चार सूरज कहता है देख हम तो डूब रहे हैं, मगर मेरे डूबी हुई मेरे डूबे हुए सूरज की सुर्खी देखकर समझ लो कि वो निकलते हुए सूरज की चमक में फलस्तीन के जवान बेटों की जिंदगी की रानाई दिखती है। और जब सूरज डूबता है और सुर्खी नजर आती है तो उस सुर्खी में कनीज़ाने फातिमा के खून का असर दिखता है। इसलिए इस्लाम के बेटों बुखारी हम पढ़ते हैं, मुस्लिम शरीफ हम पढ़ते हैं, तिरमिजी शरीफ हम पढ़ते हैं, नसई शरीफ हम पढ़ते हैं, मुअत्ता इमाम मोहम्मद हम पढ़ते हैं, हिदाया हम पढ़ते हैं, सिराजी हम पढ़ते हैं। और आप कहिएगा मौलवियों को सियासत नहीं आती। भाई साहब हम ठीका पट्टा की सियासत नहीं करना चाहते, हम कौम की कामयाबी का सियासत करना चाहते हैं। और इसलिए ये जुनूने इश्क चल पड़ा है, ये जुनूने इश्क चल पड़ा है कि अब हम उस कौम से रिश्ता रखने वाले हैं जो करते भी हैं तो कामयाब होते हैं, जीते भी हैं तो कामयाब होते हैं। मैं सिर्फ एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, 2 शेर के साथ। ये सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर ने कहा था कि खून टपकेगा हमारा, खून टपकेगा हमारा, देखना अहले वतन, जश्न आजादी के गेसू जब सवारे जाएंगे। खून टपकेगा हमारा, देखना अहले वतन, जश्न आजादी के गेसू जब सवारे जाएंगे और हम नए सर लेके पहुंचेंगे वही अहले वतन जब पूरा फांसियों से जब पुराने सर उतारे। फिर एक बार करे कलाम तक ले चल, फिर एक बार करे कलाम तक ले चल, नई सदी को रिसालत माफ तक ले चल। तुझे जहां का वाहिद निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। तुझे जहां का वाहिद निजाम क्या देगा। आज के मोहब्बतों के साथ शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी तशरीफ लाते हैं। हुजूर मुजाहिद दौरा के इस शेर के साथ कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। पानी लेकर आ रही बात स्पेशल लेकिन आने लगे पानी पिलाए वेट करना।
हाँ देख के थोड़ा सा मार के ठोकर तो मैंने देखो लिए मैं मधुपुर से कुछ अशार मधुपुर के कुछ अशार बहुत मशहूर हैं, बुजुर्गों ने भी पढ़ा, मक्ता लेकिन लोग नहीं पढ़ते। मैं सोच रहा हूं मक्ता के साथ मतलब दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर ओ देखने वाले मुझे तिरछी नजर न दे, दौलत चली गई है मगर आबरू तो है। और मतलब सुनिए, मिलके रहेगी मंजिले मकसूद एक दिन, काशिफ ना हार मुझ दए ना तक न तू है, काशिफ ना हार मुझ दए ना तक न तू है। हबीबुल्लाह का मतलब होता है वक्त कम है यहाँ पे। अम्मा उनके न बता रहे हैं आपको, मोबाइल मेरा इसमें लगा हुआ है, क्या नाम है, हजरत ने हक दे दिया और चैनगड्ढा हम लोग तहरीक में चलते हैं और इस नीयत से चलते हैं कि हमसे तहरीक नहीं तहरीक से हम नीयत को लेके चलते हैं, हमसे तहरीक नहीं तहरीक से हम। अल्लाह तहरीक को सलामत रखे और इस काफिला को अल्लाह सलामत रखे। हम हुजूर गाज़ी मिल्लत शमशीर रईसुल कलम का सियासी रहबरी भी हमें कबूल है, मजहबी रहबरी भी हमें कबूल है, तमाम उलमा की रहबरी हमें कबूल है। हुजूर मुफ्ती साहब की किबला जलवा इनके कदमों को चूमते हुए उलमा के चेहरों को देखते हुए हबीबुल्लाह फैजी हुजूर अल्लामा गुलाम रसूल बलियादी साहब किबला के हुक्म की तामील करते हुए मतला पड़ता है। और अब वो बंद कीजिए, वो जो रात में शायर को ऐसे 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 बताते हो ना, क्या बात है, वही पैसा बचाइए, अपने माँ बाप पे खर्च कीजिए, अपने इमाम की बात। कुफर थर थर कांपता है, आज भी एक नाम से कुफर धर धर कांपता है, आज भी एक नाम से के कुफर धर धर कांपता है, आज भी नाम से के कुफर धर धर कांपता है, आज भी नाम से जिसने खैबर को पछाड़ा था बड़े आराम से। बड़े आराम से हबीबुल्लाह फैजी बड़े आराम से पढ़ता है। अगला शेर वक्त नहीं है, क्या कोई तुलसी उतारेगी मेरी मदहोशियां, क्या कोई
वो शेर जिस शेर का हुक्म हुजूर बरियावी साहब किबला ने दिया और इशारा फरमाया, काफिला तहरी के बेदारी का देखो जल पड़ा, के काफिला तहरी के बेदारी का देखो जल पड़ा, के काफिला तहरी के बेदारी का देखो जल पड़ा, शादियों मक्ता दुआओं के साथ ज्यादा चिल्लाना नहीं है, ये नाते पाक है कि ज्यादा चिल्लाना नहीं है, ये नाते पाक है कि ज्यादा चिल्लाना नहीं है, ये नाते कुछ पड़ता नहीं 10-20 के हर कुछ पड़ता नहीं 10-20 के नाम से थर थर कांपता है आज भी एक नाम से। वाह सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह भाई अभी प्यास बुझी नहीं है क्या? सही है ना? लग तो रहा है कि अभी और थोड़ा सुन ले, हम सुनना है ना? इंतजार करिएगा, हम एक बार फिर इनको बुलाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि जब आप जाने लगिएगा, आपको जैसा आपने सुना कि जोहर का वक्त बाकी रहेगा और ये इजलास खत्म होगा, मेहमान खुसूसी गाज़ी मिल्लत की बारी आने वाली है, बारी आने वाली है। दिल थाम कर बैठिएगा, जिगर बहुत बड़ा करके रखिएगा। और इससे पहले मैं चीफ काज़ी शरीयत और फिर खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की